नमस्ते, मैं मुकेश चंद्रवाल कोलकाता से। अभी हम एम.एल. अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग मैथ में इंटीजर्स चैप्टर का मेंटल मैथ सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होता है? तो उसके जीरो के बाद जो पहला इंटीजर होता है वही सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है, जो कि -1 है। इन इंटीजर प्रीडिसेसर ऑफ जीरो इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यानी जो नेगेटिव इंटीजर जहाँ से शुरू होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो आंसर क्या होगा? -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब बाकी क्या होगा? -2 इज लेस देन -1, -3 इज लेस देन -2, उसका मतलब -3 इज लेस देन -1, उसका मतलब -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 इज ग्रेटर देन -3, इस तरह से। और तो आंसर हमारा -1। फिल इन द ब्लैंक बोल के यहाँ पे नंबर है इसमें क्या है? इसमें 3 नंबर्स ऐड किए हुए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही एक नंबर देके सजाया हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इसमें पहले ब्रैकेट में a+b होगा, a+b को ऐड करेंगे, ऐड करके जो सम मिलेगा उसके साथ c को ऐड करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में। LHS में RHS में क्या है? पहले मैं b+c को ऐड करूँगा, अब फिर जो सम मिलेगा a को उसके साथ ऐड कर देंगे। क्या दोनों में मुझे सेम नंबर मिलेगा? अगर सेम नंबर मिलता है तो उसका मतलब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो हाँ, हम एडिशन में किसी भी नंबर का ऑर्डर करें, किसी भी ऑर्डर से करें तो हमें रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। 3+4+5 को मैं किसी भी ऑर्डर से करूँगा तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ब्लैंक क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या है? a और a+b, ये वाला a+b। a क्या है? -10, और उसके साथ क्या ऐड किया? c, जो कि मेरा b है, a+b, फिर प्लस का साइन दिया। c क्या है? -12। तो ये मेरा a, पहला वाला a, दूसरा वाला b, दूसरा वाला c हो गया। और 3 नंबर्स मुझे क्या क्या मिले? -10 मिला, +3 मिला, -12 मिला। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 3 नंबर की जगह में सिर्फ 2 नंबर है। क्या क्या है? -10 है, -10 इधर में भी है, इधर में भी है। +3 इधर में भी है, इधर भी c है। कौन सा नहीं है? -12 नहीं है। किस जगह में है? यहाँ पे। उसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए? -12। तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर इज -12। इसमें राइट साइड में क्या है? a को अलग से कर दिया, a प्लस और ब्रैकेट के अंदर में b+c। b मेरा क्या है? 3, और c मेरा क्या है? -12। तो b तो दिया है लेकिन c नहीं दिया, तो c इक्वल टू -12। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर -12। Fill in the product of 3 negative integers and the product of 2 positive integers is a negative integer or positive integer। तो positive integer तो हम क्या जानते हैं? नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड है तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर इवन है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में कुछ भी करें, चाहे मैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं या 3 करूं या 5 करूं, ऑड हो इवन हो, पॉजिटिव इंटीजर्स को तो हम हमेशा 2 × 3 × 4 × 5 × कुछ भी करें तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ से लेस कर देते हैं। यहाँ से इसको क्वेश्चन को खाली ऐसे ही रीड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो चूँकि 3 ऑड नंबर है और नेगेटिव इंटीजर्स का, तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो वी नो दैट इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन द प्रोडक्ट इज इवन, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन है तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मतलब ब्लैंक में नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो हमें क्या लिखना है? रिक्वायर्ड वर्ड इज नेगेटिव। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव कब होता? अगर c की जगह में ये 4 होता या 6 होता या 8 होता या 2 होता, कुछ भी होता, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन कब नेगेटिव होगा? 1 नेगेटिव इंटीजर, 3 नेगेटिव इंटीजर, 5 नेगेटिव इंटीजर, 7 नेगेटिव इंटीजर, यानी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। The fill in the blank, the division of any integer by 0 division of any integer by 0। किसी भी इंटीजर को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे 1 है, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। 0 एक इंटीजर है, 0 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। -1 एक नेगेटिव इंटीजर है जिसको 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे में क्या है? उनका रिजल्ट हमें मालूम नहीं है, आर नॉट डिफाइंड। तो उसका मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब जिसका रिजल्ट हमें मालूम नहीं है उसको मतलब डिफाइन नहीं है, क्योंकि उसको हम नॉट नोन। तो सबसे अच्छा है कि दैट फिल इन द डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाई 0 इज़ नॉट नोन। नॉट नोन को यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड।
तो हमें रिक्वायर्ड मीनिंग तो मीनिंगलेस और नॉट डिफाइंड लिखना है। द डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाई जीरो इज़ मीनिंगलेस। मीनिंगलेस इस क्या है, इसलिए कि उसको रिजल्ट 1 को 0 से डिवाइड करने से क्या रिजल्ट होगा हमें पता नहीं। 0 को 0 से डिवाइड करने से क्या रिजल्ट होगा पता नहीं। -1 को 0 से डिवाइड करने से क्या रिजल्ट होगा पता नहीं। पता नहीं माने नॉट डिफाइंड माने मीनिंगलेस और इनवैलिड नंबर भी बोल सकते हैं। तो एक मतलब नंबर इनवैलिड नंबर कौन सा है, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 हो, कुछ भी नंबर हो, उसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन 0 को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 0 को छोड़ के 0 से डिवाइड छोड़ के 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 22। कौन सा इंटीजर है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने से मेरे को प्रोडक्ट में पॉजिटिव 22 मिलेगा, वो उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी y, मान लिया y वो रिक्वायर्ड नंबर है। तो -1 के साथ जब मैं y को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे को क्या मिलना चाहिए, 22। तो मेरे को y की वैल्यू कितनी होगी, जब 22 को -1 से डिवाइड करूँगा तो उसका मतलब -22। तो ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। ये डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है वहाँ पे रख दिए, फिर 22 के आगे देख सकता हूँ। नहीं तो जैसा है वैसे भी रख सकता हूँ। इसके बाद में जब रैशनल नंबर में सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो है नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ नहीं रखना नहीं चाहिए। तो यहाँ तो उसका प्रैक्टिस अभी से कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे -22 को -1 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इंटीजर सीख रहा हूँ, लेकिन उसका प्रैक्टिस पहले से कर लूँगा कि डिवीजन नेगेटिव का साइन अगर डिनोमिनेटर से है तो वहाँ से शिफ्ट करके या तो न्यूमरेटर को दे दो या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके आगे दे दो। यहाँ पे उस लाइन के आगे दे दिया। अब 22 को 1 से डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। तो डिवाइड करके 22 आगे माइनस का साइन नेगेटिव 22। तो y की वैल्यू कितनी मिली, -22। तो -1 को जब -22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव का साइन बैक हटा देंगे, 1 × 22 के इक्वल टू 22। तो मेरा हिसाब से मिल गया। द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 22 इज -22। नेगेटिव द रिक्वायर्ड नंबर इज -22। क्या मिला y की वैल्यू, -22। तो -1 इंटू -22 इक्वल टू 22, पॉजिटिव 22। फिल इन द ब्लैंक। -15 इंटू -15 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट मेरे को 120 मिल जाए। तो लेट -15 इंटू वाई। -15 के साथ जब मैं y को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट के हिसाब से 120। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू मिलेगी जब मैं 120 को -15 से डिवाइड करूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहाँ से हटा के मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके आगे कर दिया। अब 120 ओवर 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 120 को लिख सकता हूँ 8 × 15 और डिनोमिनेटर में 15 है। नियम क्या है, अगर किसी फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर है तो दोनों से उस नंबर को रिमूव कर दूंगा। तो न्यूमरेटर से 15 रिमूव कर दिया, डिनोमिनेटर से 15 रिमूव कर दिया, क्या रह गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे माइनस का साइन यानी -8 हो गया। -8 क्या हो गया, y की वैल्यू। तो y इक्वल टू -8। तो उसका मतलब -15 इंटू -8 करने से मेरे को 120 मिलना चाहिए। देखते हैं, -15 इंटू -8, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से नेगेटिव, तो ऐसे में प्रोडक्ट पॉजिटिव होने से नेगेटिव और ब्रैकेट हटा देंगे, 15 इंटू 8 का 120। तो यहाँ से मिल गया। तो उसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, -8 -8 या -8 कुछ भी बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक। किस नंबर को -6 से डिवाइड करने से -12 मिलेगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी y। तो y को जब -6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को इसके क्वेश्चन के हिसाब से -12 मिलना चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख देंगे, न्यूमरेटर में y और डिनोमिनेटर में -6, यानी y को 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, -12। तो y इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -12 इंटू -6। एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 12 इंटू 6 को 72। उसका मतलब y इक्वल टू कितना मिला, 72। उसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर इज 72। तो 72 को अगर -6 से डिवाइड करेंगे तब जाके मेरे को -12 मिलेगा इसमें। तो एक बार लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी y, देन y को जब -6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से -12 मिलना चाहिए। इसको फ्रैक्शन नंबर के फॉर्म में लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया।
ऐसे में y के साथ मल्टीप्लिकेशन का कुछ है नहीं, क्योंकि -12 का तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो खाली y को तो y इक्वल टू -12 इंटू -6, ये नंबर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 72 मिला, तो 72 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। फिल इन द ब्लैंक, -10 इंटू ब्रैकेट के अंदर में -15 प्लस 33 और इक्वल टू और डॉट 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 फिर इंटू -15 प्लस -10 इंटू 33। तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी का हो गया, तो यहाँ पे यहाँ की चूँकि प्लस का साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर a इंटू ब्रैकेट के अंदर में b प्लस सी इज इक्वल टू, अब जब मैं ब्रैकेट को रिमूव करूँगा तो a को 1/b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a इंटू बी, फिर ये बीच में प्लस का साइन दे दिया, फिर a को a इंटू सी करूँगा, यानी a को जो कोई कॉमन लिया था, इसमें से देख लेता हूँ। ये दो टर्म का क्वेश्चन है, a फर्स्ट टर्म है a इंटू बी, सेकेंड टर्म है a इंटू सी, दोनों टर्म में a कॉमन है। ऐसे में मैं a को कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट के अंदर में b प्लस सी पड़ा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अपना ABC मिला लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्या है a -10, a इक्वल टू -10। दूसरा नंबर क्या है b इक्वल टू -15। तीसरा नंबर क्या है c इक्वल टू 33। तो तीन नंबर मिलकर -10, -15 और 33। अब यहाँ पे क्या है, उसका मतलब यहाँ पे -10 a है, तो पहला टर्म क्या होना चाहिए, a इंटू -15, a इंटू बी, यानी a -10 और दूसरा -15। पहला टर्म होना चाहिए -10 इंटू -15, जो कि यहाँ पे नहीं है। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा a इंटू बी, यानी -10 इंटू 33। तो दूसरे में -10 इंटू 33 है, यानी a इंटू बी है, लेकिन यहाँ पे a गायब है, b दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, a, यानी यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से a माने -10। तो यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, -10। तो -10 इंटू -15, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, या a इंटू बी और प्लस का साइन, और सेकेंड टर्म में a इंटू बी, यानी -10 इंटू a इंटू सी, यानी -10 इंटू 33। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर -10। फिल इन द ब्लैंक, किस नंबर को -25 से डिवाइड करने से 0 मिलेगा। तो नेचुरली 0 एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसको किसी भी जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने से मेरे को 0 मिलेगा। वो वो नंबर जिसको मैंने 0 से डिवाइड किया, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जैसे 0 को अगर +25 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 मिलेगा, 0 को -25 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। ऐसा क्यों, पहला पॉजिटिव नंबर कब मिलेगा, जब मैं 0 के राइट साइड में आके फर्स्ट नंबर से हैंडशेक करूँगा, मुलाकात करूँगा। हेलो मिस्टर 1, आप पॉजिटिव के पहले नंबर है, यस। अब मैं 0 के लेफ्ट साइड में आऊँगा, तो मेरी मुलाकात किससे होगी, -1 से। मैं पूछूंगा -1 तुम नेगेटिव का पहला नंबर हो, यस। तो नेगेटिव का पहला नंबर और पॉजिटिव के पहले नंबर के बीच में आता है 0, जिसकी वजह से 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो उसकी वजह से 0 के आगे ना मैं यहाँ पे पॉजिटिव 0 लिखूँगा और ना ही मैं यहाँ पे -0 लिखूँगा, क्योंकि 0 इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आगे माइनस पर प्लस नहीं लगता है। रिक्वायर्ड नंबर इज 0। तो फिल इन द ब्लैंक, फिर किसी प्रॉपर्टी का इस टाइप का नंबर किसी प्रॉपर्टी को लगता है देखने से, तो देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में हर नंबर के आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो उसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, और अगर किसी में प्लस का साइन है तो उसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे समझ में आएगा, जब देखेंगे हर नंबर किसी नंबर में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हर नंबर में a इंटू बी इंटू सी है तो उसका मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 3 नंबर है, हर नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, पहले मैं a इंटू बी करूँगा, करके जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ c को मल्टीप्लाई करूँगा। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले मैं b इंटू सी करूँगा, करके जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे है पहले मैं b इंटू सी को मल्टीप्लाई करूँगा, जो प्रोडक्ट आएगा a को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों सूरत में मेरे को सेम नंबर मिलेगा। 3 इंटू 4 इंटू 5, जो मैं इस ऑर्डर में करूँ उस ऑर्डर में करूँ, चाहे जिसको करूँ, लेकिन प्रोडक्ट मेरे को आंसर सेम ही मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला नंबर है a है, a -8, b -13 और c पॉजिटिव 27। यहाँ पे क्या है, -8 है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, -13 यहाँ है, यहाँ गायब है, और 27 यहाँ है या नहीं है। तो उसका मतलब इस गैप में क्या होना चाहिए, -13 अकॉर्डिंग टू। अब इसको समझ में आता है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या है, a इंटू बी, -8 इंटू -13।
ए इंटू बी मिल गया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है सी, सी कितना है 27, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब चले आते हैं इक्वल टू के राइट साइड में, राइट साइड में क्या है ए अलग हो गया, ए कितना है नेगेटिव 8 में, फिर मल्टीप्लिकेटर का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर में क्या होना चाहिए बी इंटू सी, यहाँ पे बी कितना है नेगेटिव 13, तो नेगेटिव 13 नहीं है, बी इंटू सी की जगह में बी नहीं है लेकिन सी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बी लिखना पड़ेगा, बी कितना है नेगेटिव 13, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया नेगेटिव 13। ब्रैकेट के अंदर में ए क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट के अंदर में लगे, ब्रैकेट नहीं होता तो ब्रैकेट नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता तो ब्रैकेट नहीं करते, नेगेटिव हो ए हो गया, आपकी ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव 13 इंटू नेगेटिव 6 इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन लेके नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर में कुछ एक इंटू के लेफ्ट में कुछ होगा, इंटू के राइट साइड में होगा, इक्वल टू देखे यहाँ पे तो तीन प्लेसेस है जिसका मुझे करेक्ट आंसर लिखना है। तो क्या हो गया यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो क्या करना पड़ेगा नेगेटिव को साइन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में नंबर, तो नेगेटिव को साइन दे दिया और ब्रैकेट के अंदर में नंबर क्या है 13 और 6, 13 इंटू 6 हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा 13 इंटू 6 का मिला 78 और आगे माइनस का साइन यानी नेगेटिव 78, बस यही लिखना है। मल्टीप्लिकेशन के पहले में लिखना है 13 और उसके बाद में लिखना है 16 और इक्वल टू के बाद नेगेटिव 78, द रिक्वायर्ड नंबर से फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे नेगेटिव का साइन पहले दे दिया है, तो ब्रैकेट के इंटू के लेफ्ट में 13 राइट में 6 और इक्वल टू नेगेटिव 78, तो यही मेरा रिक्वायर्ड नंबर है। फिल इन द ब्लैंक नेगेटिव 8 प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव 8 प्लस बी तो बी प्लस एडिटिव इंटीजर से डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या है मैं एक नेगेटिव इंटीजर के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना चाहता हूँ, मैं फिर उसका डिफरेंस लेना होगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जो पॉजिटिव इंटीजर है बी उसको लिखा, बी के साथ ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ क्या एडिटिव इन्वर्स ऑफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स का मतलब अपोजिट, तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का अपोजिट क्या है पॉजिटिव, तो मुझे क्या करना क्या है पॉजिटिव बी के साथ नेगेटिव ए ऐड करना है, तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स ऑफ पॉजिटिव ए, एडिटिव इन्वर्स इज द नेगेटिव ऑफ द नंबर एज वी नो एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर नेगेटिव ए प्लस बी को मैं ऐसे लिखता बी प्लस नेगेटिव ए और नेगेटिव ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये पॉजिटिव ए का अपोजिट नंबर को मैं से ऐड करता हूँ, यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैंने एक पॉजिटिव ए का अपोजिट नंबर को ऐड करना है, पॉजिटिव ए का अपोजिट नंबर क्या होगा नेगेटिव ए होगा, तो इसी को यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर पॉजिटिव ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ पॉजिटिव ए का अपोजिट क्या है नेगेटिव ए, करना क्या है मेरे को बी के साथ नेगेटिव ए ऐड करना है, तो इसी को समझना पड़ेगा। fill in the blank when negative 25 is divided by dot dot dot, fill in the blank when negative 25 is divided by dot 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 the quotient is 5, उसका मतलब नेगेटिव 25 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि मुझे क्वेश्चन के हिसाब से 5 मिल जाए, तो लेट नेगेटिव 25 भी डिवाइडेड बाई वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उसके मतलब क्या हो गया नेगेटिव 25 को जब मैं नेगेटिव 25 को जब मैं वाई से डिवाइड करूंगा तो मुझे उसके डिवीजन के रिजल्ट ऑफ द डिवीजन के हिसाब से 5 मिलना चाहिए ना, क्वेश्चन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो इस तरह से लिखा न्यूमरेटर में नेगेटिव 25 डिनोमिनेटर में वाई इक्वल टू 5। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, वाई 5 लिख सकता हूँ या फिर 5y लिख सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए पहले नंबर लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे, वाई 5 नहीं 5y इक्वल टू नेगेटिव 25, क्योंकि 5 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो नेगेटिव 25 के साथ मल्टीप्लिकेशन होने वाला कोई नंबर नहीं है, तो वाई 5 या वाई इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 5y सही है, 5y लिख दिया नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव 25, या फिर इसके बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दे सकता हूँ, क्यों मैं y लेता हूँ इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगा तो फिर दो बार y हो जाएगा, इसलिए मैं y को ज़्यादा सेलेक्ट करता हूँ, तो 5y इक्वल टू नेगेटिव 25 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y की वैल्यू कब मिलेगा मैं कैसे मिलेगी जब मैं नेगेटिव 25 को 5 से डिवाइड करूँगा, तो एक नेगेटिव को एक नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्वेश्चन के आगे माइनस का साइन होगा और रिजल्ट में क्या मिलेगा, मैं नेगेटिव 25 को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ नेगेटिव 5 इंटू 5 और डिनोमीटर में 5 न्यूमरेटर का 5 डिनोमीटर के 5 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव 5 रह गया।
उसका मतलब -25 को जब मैं -5 से डिवाइड करूँगा तब जाके मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन में +5 मिलेगा। एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसे में क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट हटा देंगे, 25 को 5 से डिवाइड करके √5। देयरफॉर -25 शुड बी डिवाइडेड बाय -5 टू ऑब्टेन 5। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? -5। एक बार दोबारा क्वेश्चन, व्हेन -25 इज डिवाइडेड बाई किस नंबर डॉट द क्वेश्चन इज 5। तो -25 को y से डिवाइड करेंगे, y से डिवाइड करने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकले -5, उसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर इज -5। फिल इन द ब्लैंक, देयर आर पेयर्स ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -1। तो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से मिलना चाहिए -1। क्या ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं या फिर है भी कि नहीं? तो दे आर इनफाइनेटली मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -1। किसी सेम नंबर किसी भी, जैसे मैं किसी भी नंबर को ले सकता हूँ a डिवाइडेड बाई b का, तो जहाँ पे अलग अलग, चूँकि -1 है तो हमें सेम नंबर लेना पड़ेगा। सेम नंबर में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब जाके मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं -1 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 1 को 1 से डिवाइड करके 1 और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 1 के आगे नेगेटिव का साइन। +5 को -5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? या फिर -5 को +5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? हर सूरत में सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1, और क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उसके आगे -1। उसका मतलब ऐसे अनलिमिटेड पेयर ऑफ नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जिनमें मुझे ये रिजल्ट मिल सकता है। a डिवाइडेड बाय, ऐसे में a और b को सेम इंटीजर होगा, खाली एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर मैं अलग अलग नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 1 नहीं मिलेगा। 1 मिलने के लिए क्या होना चाहिए? सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड। ऐसे में मैं 0 को अगर 0 से डिवाइड करूँगा तब भी मुझे 1 मिलना चाहिए, तो वो एक एक्सेप्शन है कि 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसको छोड़ के बाकी किसी भी एक नॉन जीरो नंबर को, या फिर 0 को भी, मैंने किसी भी 0 को भी 0 से डिवाइड करके, मैंने 0 छोड़ के किसी भी नॉन जीरो नंबर को उस सेम नंबर से डिवाइड करने से मेरे को 1 मिलेगा। नेगेटिव 1 होने के लिए क्या ज़रूरत है? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मैंने 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो मिलेगा, लेकिन वो 1 कौन सा मिलेगा? +1। लेकिन मुझे क्या चाहिए? -1। तो -1 तभी मिलेगा जब मैं +5 को -5 से डिवाइड करता हूँ, या फिर -7 को +7 से डिवाइड करता हूँ। तो 7 को 7 से डिवाइड करने से 1, और एक पॉजिटिव एक दूसरा नेगेटिव, तो 1 के आगे माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटली मेनी अनलिमिटेड, बस यही निकला इनफाइनेटली, इन्फिनिटली जिसको जो बोलना है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ... तो वैल्यू ऑफ द इस वैल्यू का एक्सप्रेशन कितना हुआ? तो लेट y बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मान लिया कि इस वैल्यू का एक्सप्रेशन y है, तो y इक्वल टू कितना होगा? तो y इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में -60 को 12 से डिवाइड करना है, और करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको फिर -5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में, चूँकि ब्रैकेट पहले से दे दिया है, ये वाला ऑपरेशन हम पहले करेंगे। -60 को 12 से डिवाइड, एक नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करें तो उसका मतलब क्वेश्चन के आगे नेगेटिव का साइन होगा, और नंबर क्या है? -60 को 12 से डिवाइड, यानी 5 मिलेगा, यानी 5 और 5 के आगे नेगेटिव का साइन। तो इसको सॉल्व करने से अब मेरे को ऐसे भी -5 मिलेगा। तो मैं इस -60 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -5 × 12, ऐसे में डिनोमिनेटर का 12 मिनोमिनेटर का 12 कैंसिल आउट हो गया, -5 रह गया। तो इसका मतलब अब ये मेरे पास क्या है? -5 को -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे में क्वेश्चन क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को साइन और ब्रैकेट हटा देंगे, 5 को 5 से डिवाइड। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? हमेशा +1 मिलेगा। तो -5 को -5 से डिवाइड करेंगे तब भी 1, और +5 को +5 से डिवाइड करेंगे तब भी 1। कब मेरे को -1 मिलेगा? जब मैं अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव और सेम नंबर, तब जाके मुझे नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन में मेरा आ रहा है सेम नंबर को सेम नंबर, -5 को -5 से डिवाइड करने से तब भी 1, +5 को +5 से डिवाइड करने से तब भी 1। तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। For every integer a, absolute value of a is either positive or 0। तो दो वर्टिकल बार के बीच में अगर कुछ नंबर लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर के दो वैल्यू होते हैं। जैसे ये ले गया -5, ये -5 को दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो नेगेटिव का साइन है, उसका मतलब ये 0 के लेफ्ट में मिलेगा,
और दूसरा जीरो से फिफ्थ, जीरो के फिफ्थ पोजीशन में इस नंबर को मिलेगा। एक नंबर ऑफ पोजीशन और एक डायरेक्शन। अगर मैं इस नंबर को लेता हूँ सी को, तो सी से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, सी के आगे माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये जीरो के राइट साइड में मिलेगा। तो इस एक तो डायरेक्शन समझ में आएगा, जीरो के लेफ्ट में है ना जीरो के राइट में है, और दूसरा जीरो से कितने, इस नंबर लाइन में इसका पोजीशन क्या है। तो नंबर लाइन में इसका पोजीशन है थर्ड, पहले वाले का नेगेटिव, इसका नंबर लाइन में इसका पोजीशन कितना है, नंबर एक तो साइन हो गया आगे नेगेटिव का साइन है, उसका मतलब ये है जीरो के लेफ्ट में मिलेगा, और फिफ्थ पोजीशन में इस नंबर को मिलेगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो है पोजीशन नंबर, कि किस पोजीशन में इस नंबर को मिलेगा, किस साइड में मिलेगा वो मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे में इसका क्या वैल्यू होता है, -5, ये किसका पोजीशन कितना है, तो ये फिफ्थ पोजीशन में, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो ऑर्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो उसका पोजीशन है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जीरो तो जीरो ही है, उसको ना उसको और तो अपनी जगह से हिला नहीं है, तो ना तो उसकी वजह से और एक डिस्टेंस भी है कि जीरो से डिस्टेंस मापा जाएगा। तो जीरो को डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड जीरो कितना होगा, जीरो होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर एवरी इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू आइदर पॉजिटिव और जीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि ये तो हम नेगेटिव कब होगा, जब हम डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, फिर पोजीशन में जाएंगे। जैसे 7 है, 7 कितना नंबर है, 7th नंबर है, 7 का पोजीशन नंबर, 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 7। -7 का कितने नंबर पोजीशन में है, 7th पोजीशन में है। किस साइड में ये मैंने नहीं पूछा है, खाली पूछा है कि उसका पोजीशन नंबर कितना है, तो 7th नंबर है, तो वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो जो पोजीशन है वही 7th वैल्यू। और एक डिस्टेंस भी, अगर मैं उसको पोजीशन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो डिस्टेंस भी देख सकते हैं। 0 से 7 और 0 में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 7 यूनिट का, तो वही उसका डिफरेंस हो, वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में मैं डायरेक्शन, नेगेटिव कब होगा, जब मैं डायरेक्शन जीरो के लेफ्ट में है तो नेगेटिव, जीरो के राइट में है तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन पोजीशन तो सेम है। तो पोजीशन नंबर इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या तो एक जीरो के केस में जीरो होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। देयरफॉर फॉर एवरी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए उसका एब्सोल्यूट वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, लेकिन या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, बट नेवर भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पोजीशन नंबर के हिसाब से। फिर इसके मतलब तो इस तरह से, जैसे मैं एक 11 ले लेता हूँ। 11 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 का मतलब क्या हो गया, ये कि नंबर लाइन में इसका पोजीशन नंबर कितना है, 11th पोजीशन है, तो वही इसका आंसर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 कितना हो गया, 11। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +11 कितना हो गया, +11 का माने 11th नंबर किस साइड में ये नहीं पूछा, तो 11th नंबर, तो वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो सेम होगा। -5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव माने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज आल्सो 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 है। The state difference between the difference of two negative integers cannot be a positive integer। तो एक नेगेटिव इंटीजर से दूसरा नेगेटिव इंटीजर को अगर लेस करता हूँ तो उसका रिजल्ट जो भी होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स में बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं, एक दो इंटीजर ले लिया, -4 और -5 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू, अभी इनका डिफरेंस लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। -4 से लेस करना है, लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। किसको लेस करना है, -5 को, -5 बैठा दिया। अब चूँकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर में रखा। अगर इस ब्रैकेट को हटा दे तो कैसा देखने में लगेगा, इस टाइप का देखने में लगेगा जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इसलिए नेगेटिव के बाद अगर कोई नेगेटिव साइन के बाद अगर कोई नेगेटिव का नंबर आता है तो उसको ब्रैकेट में लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, -4 + 5। इसका मतलब 5 - 4 = 1। तो मैंने क्या किया, एक नेगेटिव इंटीजर से दूसरे नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया, एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिला, एक पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ एक नेगेटिव इंटीजर से दूसरे नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो किसी भी हाल में पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होगा।
लेकिन हमारे हिसाब से आ रहा है, तो उसका मतलब है द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी एक नेगेटिव इंटीजर से दूसरा नेगेटिव इंटीजर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा, जो डिफरेंस मुझे मिलेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब, लेकिन ये बोलना कैन नॉट बी ए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो मेरा आया, एक नेगेटिव। तो हमने ये सीखा कि एक नेगेटिव इंटीजर से दूसरे नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर से दूसरे नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव नंबर हो ही नहीं सकता है, कैन नॉट बी ए पॉजिटिव नंबर, लेकिन हो सकता है। राइट ए पेयर ऑफ वी कैन राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज नॉट एन इंटीजर, ये भी फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। एक इंटीजर के साथ दूसरा इंटीजर ऐड करने से जो सम मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक ऐसा पेयर भी मिल सकता है जिसमें एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड करके जो सम मिलेगा वो सम इंटीजर नहीं है। तो ऐसा एक भी पेयर नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। एक इंटीजर के साथ दूसरा इंटीजर ऐड करने से जो सम मिलेगा, सम भी एक इंटीजर है। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट बोल रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू जो c होगा, c कोई इंटीजर नहीं होगा, लेकिन c इंटीजर होगा। State whether the given statement is true or false. If we divide any integer by -1, then the result is the additive inverse of the integer. इससे ट्रू है। किसी भी नंबर को हम अगर किसी नॉन जीरो नंबर, जीरो को छोड़ के अगर किसी नॉन जीरो नंबर को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे कंसीडर +5 को मैं -1 से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे में क्या होगा, +5 का -5 बन जाएगा, which is also the additive inverse of +5। अब पॉजिटिव ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव, एडिटिव इनवर्स माने ऑपोजिट, उल्टा। पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। तो +5 का उल्टा नंबर ऑपोजिट क्या है, -5। तो ऐसे में मेरा को एडिटिव इनवर्स हो जा रहा है। यानी मैं किसी भी नंबर को अगर -1 से डिवाइड करूँगा तो मुझे उस नंबर का ऑपोजिट का नेगेटिव मिल जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अनदर इसमें मैंने +1 को -1 से डिवाइड किया है, करके क्या मिला, -5। +5 -5 बन गया। अब एक नेगेटिव नंबर को लेके ट्राई करता हूँ। इन अनदर केस एक a = -7। अब -7 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो उसका जो क्वोशेंट है वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 7 को 1 से डिवाइड करने तो 7। तो क्या था मेरा, -7 था, क्या हो गया, -1 से डिवाइड करने से +7 बन गया। -7 का ऑपोजिट क्या है, +7। +7 का ऑपोजिट क्या है, -7। तो उसका मतलब हमने क्या किया, इफ़ वी डिवाइड एनी इंटीजर बाई -1, द रिजल्ट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। यानी पॉजिटिव का ऑपोजिट मिल जाएगा, मैंने ऑपोजिट नंबर मिलेगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर्स वही रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव का -5 बन जाएगा, -7 का +7 मिल जाएगा, लेकिन 7 का 7 ही रहेगा। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वन इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर के साथ हम जानते हैं कि जब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे जो तीसरा एक नया नंबर निकल के आता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कब, जब मैं किसी नंबर के साथ 0 को ऐड करूँगा। तो 0 को ऐड करने से हमें सेम नंबर मिलता है, 5 + 0 = 5, 7 + 0 = 7, -7 + 0 = -7। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से ऐड करो तो उस नंबर का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसी की वजह से 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। 1 क्या है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलना क्या चाहिए था, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलने से मैं बोलता हूँ ट्रू। अगर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स तब भी ट्रू होता, लेकिन इसने नंबर चेंज कर दिया है। होना चाहिए था 0, लिख दिया है 1, जिसकी वजह से फॉल्स हो गया है। State whether the given statement is true or false. -17 × 6 is a whole number. तो -7 × 6 करके से मेरे को कितना मिला है, -102। ये -102 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि होल नंबर होगा। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर में क्या फ़र्क है,
होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? मैं जानता हूँ कि होल नंबर 0 1 2 3 4 इस तरह से, यानी 0 से शुरू होगा और 0 + 1 अगला नंबर होगा, 0 + 1 = 1, नेक्स्ट नंबर होगा 1 + 1 = 2, इस तरह से चलता जाएगा। उस नंबर को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। लेकिन मेरे अब यहाँ पे मुझे क्या मिला? -102। तो -102 क्या होल नंबर होगा? नहीं होगा। होल नंबर अगर ये बोलता है कि अगर इसे इंटीजर, तब मैं बोलता कि यस राइट, लेकिन चूंकि होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता तो उसका मतलब ये हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है? होल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इंटीजर में और होल नंबर में? होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं, और लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इंटीजर्स में हर नंबर आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, और जीरो भी एक इंटीजर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन होल नंबर क्या होगा? होल नंबर का मतलब है वो ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, जिनमें नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। State whether the given statement is true or negative 5 into negative 8 into 0 is a positive integer. The positive property of 0 क्या? If any integer is multiplied by 0 तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो इसमें -5 into -8 into -0 एंड -5 into -8 into 0। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक नेगेटिव किसी भी नंबर, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरो प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रॉपर्टी के होने की वजह से मैं क्या करूँगा? -5 पहले मैं -5 into 0 करूँगा। -5 into 0 करने से मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? -5 into 0 का 0 मिलेगा। अब फिर 0 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अगर इस यहाँ से करते तो पहले -5 into -8 करता, करके जो नंबर मिलता उसको फिर 0 से मल्टीप्लाई करता था। हर सूरत में मुझे को तो 0 मिलना ही है। जब 0 मिलना है तो मैं क्या -5 into -8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट तो उसका 0 ही होगा। इसलिए जब भी इस तरह के नंबर होंगे तो मैं उनको कोई भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, खाली एक नंबर को सेलेक्ट करूँगा, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, करके 0 मिल गया फिर दूसरे को सेलेक्ट करूँगा, फिर 0 मिल गया फिर तीसरे को सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से तो करने से मेरे को 0 मिल गया। तो इसे अब 0 क्या है? ये बोलते हैं कि 0 इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो इस नंबर को सिंप्लीफाई करके मेरे को क्या मिला? 0। और 0 इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो 0 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। पहला नेगेटिव इंटीजर क्या है? 0 के लेफ्ट साइड में आके जब मैं -1 से -1। पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 0 के राइट साइड में 1। तो -1 और +1 के बीच में आता है 0, जिसकी वजह से 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट, तो ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए ना राइट होना, ट्रू होना चाहिए? तो फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि 0 इज़ नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। 0 नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है। जाकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको सिंप्लीफाई करके मिला 0, जो कि पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है। सिंस 0 is the only integer which is neither positive nor negative, therefore -5 into -8 into 0 is not a positive integer, hence the given statement is false। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर पॉजिटिव के जगह में 0 नेगेटिव इंटीजर बोलते तब भी फॉल्स होता। लेकिन कब ट्रू होता? अगर बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर माने वो नंबर जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उसका भी एक नाम है न्यूट्रल। State whether the given statement is true or false. -237 into 0 is same as 0 into 89, -89। तो एक नेगेटिव इंटीजर के साथ 0 मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट में 0 मिलेगा। यहाँ पे भी एक नेगेटिव इंटीजर के साथ 0 मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट में 0 मिलेगा। तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल में है, तो दोनों द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों में ही प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? अलग अलग नंबर से 0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन वैल्यू तो सबका ही 0 है, तो 0 के इक्वल में होगा। तो हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? एक वो भी सब्ट्रैक्शन के लिए, उसका मतलब एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो करके जो डिफरेंस मिलेगा, क्या वो डिफरेंस भी इंटीजर होगा? तो यस, वो डिफरेंस भी इंटीजर होगा। एक इंटीजर से किसी भी इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो करके में जो डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स मैंने वर्क्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। और यहाँ पे क्या बोला? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स है, तो इसका मतलब ट्रू है।
अगर नॉट बोलते तो फॉल्स होता, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन ए माइनस बी और बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर. वेरिफिकेशन कर लेते हैं. लेटेस्ट टेक टू इंटीजर. एक बार नेगेटिव 2 ले लिया, पॉजिटिव 4 ले लिया. अभी 4 माइनस 4 से लेस करूँगा नेगेटिव पहले नंबर को, तो 4 के माइनस 4 लिखा. 4 माइनस करने के लिए माइनस दिया. किसको माइनस करना है, नेगेटिव 2 को. तो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव 2 रखा, क्योंकि पहले नेगेटिव का साइन है, उसके बाद एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा, तो अगले जो आने वाला नेगेटिव इंटीजर उसको ब्रैकेट में लेके आऊँगा. तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव 2, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन. इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो 4 + 2 = 6 विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. अब इसको अब मैंने क्या किया था, 4 में से नेगेटिव 2 लेस किया. अब मैं नेगेटिव 2 से 4 लेस करूँगा. नेगेटिव 2 माइनस 4. तो नेगेटिव 2 माइनस 4 करने से क्या होगा. अब यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 क्या होगा. इसको कैसे रीड करेंगे, इसको हमेशा ऐसे रीड करेंगे. नेगेटिव सम ऑफ 2 इंटीजर. नेगेटिव 2 के साथ नेगेटिव 4 ऐड करना है. कितना मिलेगा, 2 + 4 ऐड करके 6, और 6 इज द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर. तो 6 के आगे माइनस का साइन, यानी नेगेटिव 6 इसका आंसर होगा. तो नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर मैं नंबर को ऐड कर दूंगा. 2 + 4, 2 ब्रैकेट के अंदर से आया 6, बार नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव 6 विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. उसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. यानी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने से जो डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस भी एक इंटीजर होगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है. एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही है. क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. तब देखते हैं वेरिफिकेशन करके. लेटेस्ट टेक 2 इंटीजर्स. ए = 4 लिया और बी = -7 लिया. और LHS मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे. हमने एक क्या लिया था, 4, और 4 माइनस करने के लिए माइनस किसको लेस करना है, -7 को. तो नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव बनाए. 4 + 7 = a. LHS सॉल्व करके हमें 11 मिला. अब RHS सॉल्व करेंगे, यानी b - a करेंगे. b में क्या लिखा है, -7. नेगेटिव फिर माइनस करने के लिए माइनस का साइन बताया. किसको माइनस करना है, a को. a कितना है, 4, यानी -7 -4. अभी हमने क्या सीखा था, जब इस तरह से दो नंबर रहेंगे, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा, तो उसका मतलब सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर. 7 + 4 11 है. 11 के आगे नेगेटिव का साइन, क्योंकि 11 दो नेगेटिव 11 है, तो सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स. तो नेगेटिव 7 + 4 11, दोनों दो इंटीजर दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो डिफरेंस लेंगे. तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो इसको ऐड कर देंगे. ऐड करने के लिए नियम क्या है, माइनस का साइन लिया, ब्रैकेट के अंदर में नंबर लिख दिया. एक नंबर, पहला नंबर है 7, दूसरा है 4. 7 + 4 11, 11 के आगे माइनस का साइन, -11. हमें LHS सॉल्व करके कितना मिला था, +11. RHS सॉल्व करके कितना मिला, -11. +11 और -11 बिल्कुल अलग अलग दो नंबर हैं. तो उसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव 11 इज नॉट इक्वल टू -11. देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. तो क्या वेरीफाई किया हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में अगर मैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. गिवन स्टेटमेंट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो आप काम तो नहीं कर रहा है, अलग अलग रेंज, अलग अलग a माइनस बी में अलग रिजल्ट मिल रहा है, b माइनस ए में अलग रिजल्ट मिल रहा है. कब सेम होगा, जब a + b करूँगा. a + b में भी उतना ही मिलेगा जितना b + b a में मिलेगा. अगर सब्ट्रैक्शन की जगह में एडिशन होता तब मैं क्या बोलता, तब ये काम करता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड मैंने ट्रू है, काम करता है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में. ये भी गलत है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है. अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रिजल्ट मिलता है. फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है. मेरे को 3 नंबर है A B C. पहले मैं a माइनस बी करूँगा, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वहाँ से C को सब्ट्रैक्ट करूँगा. दूसरे केस में क्या करूँगा, मैं पहले b माइनस बी से c को लेस करूँगा. इसका जो डिफरेंस आएगा फिर a में से उसको लेस कर देंगे. ऐसे में क्या मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा ना, अलग अलग रिजल्ट मिलता है. अगर सेम रिजल्ट मिलता है तब मैं बोलूँगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क्स होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर व वर्क फॉर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स. और नहीं मिलता है तो मैं बोलूँगा नहीं, नॉट वर्क्स फॉर इन केस ऑफ.
तो इसके देख लेते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। कंसीडर द सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग थ्री इंटीजर्स को लेके इसको देखेंगे। इंटीजर्स में a इक्वल टू -9 ले लिया, b इक्वल टू 8 ले लिया, c इक्वल टू -11 ले लिया। अब पहले मैं क्या करूँगा, a माइनस b माइनस c, पहले a से b को लेस सब्ट्रैक्ट करूँगा, और फिर जो डिफरेंस आएगा वहाँ से c को लेस करूँगा। तो बैठा दिया a इक्वल टू -9 बैठा दिया, माइनस करने के लिए माइनस साइन दिया, किसको माइनस करना है, b को, b इक्वल टू 8 बैठा दिया, और फिर माइनस का साइन दिया, फिर c को लिखा, c इससे -11। यहाँ पे क्या मिला, -9 -8, यानी दो नंबर दोनों के आगे नेगेटिव का साइन। ऐसे में क्या होगा, इसको इस तरह से रीड करेंगे, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, -9 के साथ -8 ऐड करना है, करके कितना मिलेगा, 9 के साथ 8 ऐड करके 17, और 17 इज द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, तो 17 के आगे नेगेटिव का साइन। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये +11 हो गया, -17 प्लस +11। जो दो नंबर सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसमें एक पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे में डिफरेंस लेना होगा। डिफरेंस में 17 माइनस 11 का आया 6, और 6 के आगे नेगेटिव का साइन, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले को यहाँ पे इस नॉट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके -6 मिला। अब RHS को करेंगे, RHS में क्या है, a माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर में b माइनस सी, तो इनकी वैल्यू बैठा दिया। वैल्यू बैठाने के बाद क्या है, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 8 प्लस 11 का हो गया 19, -9 19। तो दो नेगेटिव नंबर्स है, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो 19 प्लस 9 सॉल्व करके कितना मिला, 28, और 28 इज द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए नेगेटिव के 28 के आगे नेगेटिव का साइन। इसको माइनस का साइन लूँगा, माइनस का साइन रख के ब्रैकेट के अंदर में 9 प्लस 19 लिख दूँगा, 9 प्लस 19 का 28, और 28 के माइनस का साइन, तो हो गया -28। तो मैंने LHS सॉल्व करके मेरे को क्या मिला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में LHS सॉल्व करके मिला -6, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में RHS मैंने राइट हैंड साइड को नॉट इक्वल टू के राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करके मेरे को मिला -20। दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से मैं ये होता है द कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स। लेकिन यहाँ पे क्या खुल रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर नॉट बोलता तो ट्रू होता है, क्योंकि होल्ड्स बोला है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं करता है। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या बोला है, नॉट होल्ड्स। पहले में इसमें कहाँ किसने बोला था नॉट होल्ड्स, क्लोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट लिखा था, तो उस वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैंने ट्रू दिया था। यहाँ पे बताया, यहाँ पे क्या दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन इंटीजर। तो इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, और नॉट लिखा है ना कि नॉट नहीं लिखा है, उसको देख के समझ में आए। अगर जो प्रॉपर्टी काम नहीं करता है वहाँ पे अगर बोलता है कि हाँ होल्ड्स फॉर, तो फॉल्स दूंगा, अगर जैसा भी होगा उसको ऐसे सबसे आंसर दूंगा। उसका क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तब लेना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी फॉल्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने से जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, क्या वो भी इंटीजर होगा। क्लोजर माने सेम नेचर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो होल्ड काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है काम करता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स। देखते हैं, ए और बी आर टू इंटीजर, देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। -14 को -7 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, तो एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करा तो उसका मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट हटा के 14 को 7 से डिवाइड करके 2 मिला, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर, जो कि एक इंटीजर है। अब -9 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसे में क्या मिलेगा, -9 ओवर +7, तो ये तो इंटीजर नहीं है। तो उसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने से जो उसका रिजल्ट होगा वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंटीजर होगा। ऐसे में उसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो स्टेटमेंट को क्या देना होगा, फॉल्स। Therefore, closure property does not hold for division of integers. In other words, quotient of two integers may or may not be an integer. Hence, the given statement is false.
स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? कम्यूटेटिव ए को बी से डिवाइड किया, जो रिजल्ट मिलेगा क्या बी को ए से डिवाइड करने से भी सेम रिजल्ट मिलेगा? तो अगर नहीं अलग अलग रिजल्ट होता है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना होगा, उसका मतलब डज नॉट वर्क। यहाँ पे क्या बोलता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये वाला, ए को बी से डिवाइड करें या बी को एक से डिवाइड करें। कब ये काम करता है? जब ए प्लस बी करूँगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कब काम करेगा? ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। 4 इंटू 5 का भी वही रिजल्ट मिलेगा जो 5 इंटू 4 करने से। 4 प्लस 5 का भी वही रिजल्ट मिलेगा जो 5 प्लस 4 करने से। लेकिन कब रिजल्ट डिफरेंस होगा? जब मैं ए को बी से डिवाइड कर 4 को 5 से डिवाइड करूं या 5 को 4 से डिवाइड करूं, अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब काम नहीं करता है? सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है, डिवीजन में काम नहीं करता है। तो यहाँ पे तो इसको देखते हैं प्रैक्टिस करके। कंसीडर ए इक्वल टू -12 और बी इक्वल टू -3 और -12 को -3 से डिवाइड करने से यहाँ पे +4 मेरा आंसर मिला। अब मैं -3 को -12 से डिवाइड करूँगा तो मेरा एक फ्रैक्शन मिला। तो एक जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मेरे को अलग अलग रिजल्ट मिलने लगे। तो +4 इज नॉट इक्वल टू 1/4, देयरफॉर ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? डज नॉट होल्ड, यानी काम नहीं करता है। तो सही बात, काम नहीं कर रहा है, अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द स्टेटमेंट इज ट्रू। The multiplication fact -8 into -12 into 96 is same as division fact -96 divided by -12 equal to -8। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे -8 into -12, चूँकि एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट हटा देंगे, 8 into 12 का 96 मिल गया, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे -6 को 96 को -12 से डिवाइड करूँगा, एक पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका मतलब जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आगे नेगेटिव को साइन रहेगा। नंबर क्या है? 96 को 12 से डिवाइड, 96 को 12 से डिवाइड करके मिला 8, और 8 के आगे माइनस का साइन मैच कर रहा है। तो दोनों सेम ही है। इनको अगर सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू मिलेगा वो राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको सब सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट मिल रहा है वो जो यहाँ पे लिखा हुआ उसके साथ मैच कर रहा है। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। -32 को 8 से डिवाइड करेंगे, करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे है -32 को डिवाइड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 से। तो इसमें क्या है? तो इस कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर में आता है? ये सारे के सारे डिवीजन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में काम में आएंगे। 3 नंबर है, 3 नंबर होने से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का चांस ज़्यादा होता है। द डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। जैसे ए को पहले बी से डिवाइड किया, करके जो रिजल्ट मिला उसको फिर सी से डिवाइड किया। ये क्या है? LHS में। RHS में क्या है? पहले बी को सी से डिवाइड किया, अब जो रिजल्ट मिलेगा ए को उस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो दोनों में क्या सेम नंबर मिलेगा? एकदम नहीं, अलग अलग नंबर मिलेंगे, अलग अलग वैल्यू के लिए। सपोज एक यहाँ पे मैं इसको चेक भी देखना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो ए इक्वल टू -32 लिया, बी इक्वल टू 8 लिया, सी इक्वल टू 2 लिया। तो अब मैं देखता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे LHS में ए को बी से डिवाइड करूँगा, और फिर डिवाइड करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको फिर सी से डिवाइड करूँगा। तो -32 को 8 से डिवाइड किया, करके मेरे को -4 मिला, फिर -4 को 2 से डिवाइड करके मेरे को -2 मिला। ये कौन सा मिला मेरे को? ये मुझे इस वैल्यू के हिसाब से बैठा के LHS से मिला, लेफ्ट हैंड साइड को, नॉट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को। अब मैं नॉट इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आना चाहता हूँ। नॉट इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है? पहले बी को सी से डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा ए को फिर उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले बी में क्या है? बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू 2। पहले 8 को 2 से डिवाइड करके 4 मिला, अब मैं -32 को 4 से डिवाइड करूँगा, करके मेरे को क्या मिला? -8। और LHS में क्या मिला था? -2। RHS में क्या मिला? -8। तो उसका मतलब 2 अलग अलग नंबर है। -2 इज़ नॉट इक्वल टू -8। तो उसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा किया था हमने? डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए डिवीजन जो है, डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव इज़ नॉट, डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर के कई बहुत से वर्ड्स है, एक किताब में एक वर्ड्स है। उसका मतलब, इसका मेन मतलब यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में, इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जब मैं डिवाइड करूँगा तो अलग अलग ग्रुप करने से अलग अलग रिजल्ट मिलेगा।
कब काम में करेगा? जब मैं ऐड करूँगा 1 + 2 + 3 किसी भी ऑर्डर में तो सेम नंबर मिलेगा। दूसरा कब मिलेगा? जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा a × b × c किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कब नहीं मिलेगा? सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा और डिवीज़न में काम नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है, तो मैं इक्वल टू का साइन मैंने सॉल्व करके क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके -2 मिला, राइट RHS सॉल्व करके -8 मिला, और यहाँ पे दिया इक्वल टू, क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू। तो हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एवरी इंटीजर a डिवाइडेड बाई a = 1, तो ये भी फॉल्स है। कैसे? फॉर एवरी इंटीजर दिया है, अगर यहाँ पे एवरी नॉन जीरो इंटीजर दे देता तो मेरे को यहाँ पे ट्रू बोलना पड़ता, क्योंकि एवरी इंटीजर में तो जीरो भी आता है। तो मैं जीरो से भी, अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करें तो क्या 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। तो कंसीडर a = 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 1। अगर मैं -5 को -5 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी एक इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करने से 1 मिलेगा। फॉर एवरी इंटीजर यहाँ पे लिख दिया। तो अब जीरो के साथ देखते हैं मैच करता है कि नहीं। अब जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवीज़न ही नहीं होता है, जीरो को जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो जो उसका मतलब क्या है? अब 1 तो मिलने का दूसरे 1 तो तब मिलेगा खाना जल गया या टेस्टी हुआ, तब होगा जब खाना बनेगा। खाना अगर बना ही नहीं है तो उसका जलने का क्या है और टेस्ट होने का क्या है, और उसका टेस्ट नहीं होने का क्या है? तो यहाँ पर मैं ये वाला डिवीज़न हो ही नहीं सकता है। तो इसकी वजह से तो ये मैं यही बोलूँगा, फॉर एवरी इंटीजर a डिवाइडेड बाई a = 1 इज़ नॉट ट्रू। फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर होता तब ट्रू होता। तो इसको क्या लिखना है? फॉल्स लिखना है। State whether the given statement is true or false. The successor of 0 × -10 is 1 × -10. तो सिंप्लीफाई करते हैं, 0 के साथ -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में 0 मिलेगा, और यहाँ पे 1 × -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिलेगा, और 0 और 10 बिल्कुल दो अलग सेपरेट है। सक्सेसर का मतलब क्या है कि उस नंबर का इमीडिएटली राइट नंबर, राइट साइड वाला नंबर। तो 0 के राइट साइड में क्या आता है? 1। तो 0 यहाँ पे अगर इसका वैल्यू अगर 1 होता तो मैं बोलता कि यस ट्रू, लेकिन चूंकि 1 सक्सेसर ऑफ 0 क्या है? 1 है। 1 इज नॉट इक्वल टू -10, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जस्टिफाई, अब 3 आ गया। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ एक नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहा हूँ, उसको करने से जो सम मिलेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। क्या सही है ये? अगर सही नहीं है तो एक्सप्लेन करो। तो फॉल्स है। कैसे? एक नेगेटिव इंटीजर, मैंने पॉजिटिव इंटीजर 3 ले लिया, नेगेटिव इंटीजर के हिसाब से -5 लिया, और दोनों को ऐड करके मेरे को क्या मिला? -2, विच इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ दूसरा नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने से जो सम मिलेगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर मिला। लेकिन हमें तो नहीं मिला, हमें तो एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई ऐड किया, ऐड करके जो रिजल्ट मिला वो एक नेगेटिव इंटीजर मिला। तो सो द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर मे नॉट बी ए नेगेटिव इंटीजर, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्चुअल में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। एक पॉजिटिव इंटीजर +5 के साथ -5 ऐड किया तो 0 मिल गया, फिर +5 के साथ -3 ऐड किया तो +2 मिला। तो कुछ भी मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है, 0 मिल सकता है। तो ये नंबर के हिसाब से किस 2 नंबर को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो लेकिन ये बोला कि ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। The sum of 2 negative integers is always greater than their difference। तो किसी भी 2 इंटीजर को तो हम ऐड करेंगे तो उसका जो एक बार ऐड करेंगे, एक बार उसका डिफरेंस लेंगे, तो सम ऐड करने से एडिशन सम जो है वो हमेशा उसके डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन। तो देखते हैं 2 इंटीजर लेते हैं, उनको पहले एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाथ कंगन को आज सीखा। तो देखते हैं, तो कंसीडर द इंटीजर 3 और -7 ले लिया, तो इनको सम ले लिया, 3 के साथ -7 ऐड करेंगे तो क्या होगा? -4 आएगा। अब इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 3 डिफरेंस लेने के लिए 3 से -7 को लेस करेंगे, तो 3 को लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए
माइनस का साइन दिया, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -7 को, चूँकि नेगेटिव आने वाला नंबर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर में सजा के लेके आए। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए नेगेटिव और नेगेटिव करके +7 हो जाएगा, 3 + 7 = 10। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ऐड किया था तो -4 मिला, जब उनको डिफरेंस निकाला तो +10 मिल गया। और हम जानते हैं कि -4 इज़ लेस दैन -10, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन देयर डिफरेंस। तो उसमें से therefore the sum of this integer is less than their difference, hence the given statement is false. Justify two integers, if for any two integers a and b the inequality negative a is less than b is always true. तो दो इंटीजर्स है मेरा, एक दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ए है पॉजिटिव भी, और इनइक्वलिटी यानी नेगेटिव ए इज़ ऑलवेज लेस देन नेगेटिव बी। अगर इनमें से एक नेगेटिव होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव से स्मॉलर होगा। तो देखते हैं चेक करके, ये भी फॉल्स ही है। कैसे, लेट ए इक्वल टू -c, तो यहाँ पे तो एक की वैल्यू नहीं दी, तो नेगेटिव फॉर एनी टू इंटीजर्स लिखा है, किसी भी इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, ये मेरे ऊपर डिसाइड करता है मैं पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव। यहाँ पे एनी टू इंटीजर्स लिखा है तो मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, ए इक्वल टू -c, ए इक्वल टू -c और बी इक्वल टू पॉजिटिव लिया। और मैं क्या करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ उसको, इसका पॉजिटिव ए अगर -c है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, +c हो जाएगा। तो इसका अपोजिट, तो इसमें नेगेटिव इसका नेगेटिव करने से क्या मिलेगा, +c। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव ए इक्वल टू कितना मिला, 3। अब c से दूसरा नंबर क्या था, b 2 है, तो c इज़ ग्रेटर देन 2, उसका मतलब नेगेटिव a इज़ ग्रेटर देन b। तो इसका मतलब यहाँ पे इनइक्वलिटी में भी है, इनइक्वलिटी में भी ये ट्रू नहीं है। मैं नंबर्स कैसे सेलेक्ट करता हूँ उसी हिसाब से डिपेंड करा, किसी में ट्रू होगा, किसी में फॉल्स, किसी में ट्रू नहीं होगा। तो ऐसे में मैं क्या बोलूँगा, फॉल्स बोलूँगा। अब कब ट्रू होता, अगर a इक्वल टू 3 लिखता, b इक्वल टू 2 लिखता, अब तो उसमें अलग अलग नंबर में अलग अलग रिजल्ट आता है, इसी को तो इंटीजर बोलते हैं। अब द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ द इंटीजर। देखते हैं -7 या 2, दो इनका प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट के -14 मिला, अब इनका सम मिल के -5 मिला। अब -14 मैं जानता हूँ -14 इज लेस देन -5, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज लेस देन देयर सम, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से क्या समझ में आया कि गिवन इंटीजर्स जो है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंटीजर्स। तो ऐसा तो नहीं हुआ, हमने प्रोडक्ट लिया, अब वो हमेशा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हमें इज लेस देन देयर सम, तो हमेशा द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा पब्लिसिटी कर दीजिएगा। थैंक यू।